नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, साइबर सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम अपने घरों में ताले लगाते हैं, उसी तरह हमें अपनी डिजिटल दुनिया को भी सुरक्षित रखना होगा। 2025 आते आते इंटरनेट का इस्तेमाल और भी बढ़ जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक हमारे हर काम के लिए इंटरनेट जरूरी होता जा रहा है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के साथ आते हैं साइबर हमलों के खतरे भी। इस वीडियो में हम 5 ऐसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानेंगे जो हर भारतीय को 2025 तक जरूर अपना लेने चाहिए। चाहे आप छोटे व्यापारी हों या विद्यार्थी, इन उपकरणों की जानकारी आपको ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने में मदद करेगी। दोस्तों, जिस तरह हमें बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर और मोबाइल को वायरस और मैलवेयर से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेहद जरूरी है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक सॉफ्टवेयर को पहचानता है और उन्हें नष्ट कर देता है। ये न सिर्फ वायरस को रोकता है, बल्कि आपके डेटा को चोरी होने से भी बचता है। फिशिंग अटैक, जिसमें फर्जी वेबसाइट और ईमेल के जरिए आपकी निजी जानकारी चुराई जाती है, उनसे भी ये आपको सुरक्षित रखता है। आज बाजार में कई तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। कुछ मुफ्त में मिलते हैं तो कुछ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन याद रखें, सुरक्षा के लिए थोड़ा खर्च करना जरूरी है। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके डेटा और पैसों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसलिए देर न करें, आज ही अपने कंप्यूटर और मोबाइल में एक विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह फायरवॉल भी आपकी साइबर सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये एक तरह की डिजिटल दीवार होती है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाती है। जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आप दुनिया भर के कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं। इनमें से कुछ कंप्यूटर सुरक्षित होते हैं तो कुछ नहीं। फायरवॉल एक फिल्टर की तरह काम करता है जो इन असुरक्षित कनेक्शन को आपके डिवाइस तक पहुंचने से रोकता है। यह इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल 2 तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जबकि हार्डवेयर फायरवॉल आपके राउटर में बिल्ट इन होता है। ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन फायरवॉल होता है, लेकिन आप चाहें तो अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फायरवॉल को सही से कॉन्फ़िगर करना बेहद जरूरी है ताकि ये जरूरी कनेक्शन को ब्लॉक न करे। याद रखें, एक मजबूत फायरवॉल आपकी साइबर सुरक्षा की पहली लाइन ऑन ऑफ डिफेंस होती है। चैप्टर 3, टाइटल वीपीएन, सार्वजनिक वाईफाई पर सुरक्षा कवच। वीपीएन, योर शील्ड ऑन पब्लिक वाईफाई। दोस्तों, आज के समय में हमें हर जगह वाईफाई की सुविधा मिल जाती है, कैफे में, होटल में, यहाँ तक कि बस और ट्रेन में भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते हैं? जब आप किसी सार्वजनिक वाईफाई से जुड़ते हैं तो आपका डेटा खुले में ट्रांसमिट होता है, जिसे कोई भी हैक कर सकता है। आपके पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, यहाँ तक कि आपकी निजी बातें भी चोरी हो सकती हैं। यहाँ पर काम आता है वीपीएन, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित टनल बनाता है, जिससे आपका डेटा एन्क्रिप्टेड हो जाता है और कोई भी उसे हैक नहीं कर सकता। यह आपके असली आईपी एड्रेस को छुपाता है और ऐसा दिखाता है कि आप किसी दूसरी लोकेशन से इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। आज बाजार में कई वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हैं। कुछ मुफ्त में वीपीएन सर्विस देते हैं, जबकि कुछ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। याद रखें, मुफ्त वीपीएन सर्विस में आपकी प्राइवेसी को लेकर समझौता हो सकता है। इसलिए एक विश्वसनीय और पेड वीपीएन सर्विस में निवेश करना बेहतर रहेगा। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय हमेशा वीपीएन का इस्तेमाल करें और अपने डेटा को सुरक्षित रखें। चैप्टर 4, टाइटल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सुरक्षा की दोहरी परत। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डबल द सिक्योरिटी। दोस्तों, हम सभी अपने ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका पासवर्ड किसी के हाथ लग जाए? ऐसे में आपके अकाउंट को हैक होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सिर्फ पासवर्ड पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हमें जरूरत है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपके अकाउंट में लॉग इन करने के लिए पासवर्ड के अलावा एक और चीज की जरूरत होती है जो सिर्फ आपके पास होती है।
ये आपके फोन पर आया एक OTP हो सकता है, आपका फिंगरप्रिंट हो सकता है या फिर आपका फेस ID हो सकता है। इससे सुरक्षा की एक और परत जुड़ जाती है और आपके अकाउंट को हैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल प्रोवाइडर और बैंकिंग ऐप आज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा देते हैं। इस फीचर को एक्टिवेट करना बेहद आसान है और यह आपके अकाउंट को हैकर्स से बचाने में मदद करता है। इसलिए देर न करें और आज ही अपने सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करें। याद रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चैप्टर 5 टाइटल रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। सुरक्षा में निरंतर सुधार, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सिक्योरिटी। दोस्तों, जिस तरह हमें अपने घर की मरम्मत करते रहना जरूरी होता है, उसी तरह हमें अपने सॉफ्टवेयर को भी रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट न सिर्फ नए फीचर्स और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लाते हैं, बल्कि सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। हर सॉफ्टवेयर में छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, जिन्हें हैकर्स ढूंढकर आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर अपडेट रिलीज करते रहते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके आप इन सुरक्षा छेदों को बंद कर सकते हैं और अपने डिवाइस को हैकर्स से सुरक्षित रख सकते हैं। ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप ऑटोमेटिक अपडेट की सुविधा देते हैं। इस फीचर को ऑन रखें ताकि आपके डिवाइस में हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहे। अगर आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़े तो समय निकालकर जरूर करें। याद रखें, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं चलता। अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करके आप न सिर्फ अपने डिवाइस को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर बना सकते हैं। आउटरो टाइटल सुरक्षित रहें भारत, स्टे सिक्योर इंडिया। तो दोस्तों, ये थे 5 महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा उपकरण जो हर भारतीय को 2025 तक जरूर अपना लेने चाहिए। याद रखें, साइबर सुरक्षा कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें निरंतर सावधान रहने की जरूरत है और नए नए तरीकों से अपनी और अपने डेटा की रक्षा करनी होगी। अपने परिवार और दोस्तों को भी साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें ताकि हम सब मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल भारत का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। Thanks for watching. Make sure to like, share, and subscribe for more tips on staying safe online. Stay secure, India.